हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स। दोस्तों और बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए चलते आज की वीडियो की ओर। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी में जो फूड खाते हैं उससे हम लोग जो न्यूट्रिशन लेते हैं, उसी प्रकार से प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं हम लोग उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रिशन एक्चुअल में होता क्या है। The term nutrition refers to all activities included in obtaining food and its utilization in the body। जो टर्म न्यूट्रिशन है वो रिफर किसको करता है, जितने भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं। सपोज जैसे कि खाना खाने के बाद हम लोग या तो होमवर्क करने बैठते हैं या तो फिर खेलने के लिए जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए रहता है ना। तो फूड हम लोग लेने के बाद, ऑब्टेनिंग फूड, फिर उसको लेने के बाद हम लोग अपने बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है। All living organizations need food that provides energy for various activities of the body। अब हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी जीने वाले जो रेस्पिरेशन करते हैं, मीन्स जो सांस लेते हैं, ठीक है, तो सारे लोगों को किसकी ज़रूरत होती है, फूड की। अब फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि हमको एनर्जी मिल सके, ताकि हम लोग खेल सके, पढ़ सके और बाकी सारे काम कर सके। ठीक है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड मटेरियल्स एज केमिकल एनर्जी। जितने भी एनर्जी है वो हम लोग का स्टोर होता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। To make these available for living organisms, it broke down into smaller and soluble molecules inside the body। अब जैसे जब हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, फूड की, जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, फूड तो हम लोग ले लिए हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। अब वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट करके हमारे बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है। और फिर वो क्या होते हैं, these smaller molecules then react with oxygen inside the cell to release energy। अब वो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड में ऑक्सीजन रहती है, ठीक है, उसमें जाकर वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जिसके बाद हम लोग को क्या मिल जाता है, एनर्जी। जैसे हम लोग फूड खाते हैं, फूड खाने के तुरंत बाद हम लोग एक्टिव हो जाते हैं ना, मीन्स वहाँ का जो हम लोग का फूड है वो डाइजेस्ट होकर उसमें से जो मॉलिक्यूल्स है वो टूट करके हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस। कौन कौन से मोड्स मीन्स है कि कितने टाइप से न्यूट्रिशन हम हमारे बॉडी में हम ले सकते हैं। तो बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, उसको हम लोग आगे स्टडी करते हैं। In living organisms, food is the basic source of energy। जितने भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हम लोग सांस लेने वाले जीवधारी हैं, सारे लोगों की एनर्जी की सोर्स क्या है, फूड है। जब तक वो फूड नहीं खाएंगे तब तक उनको एनर्जी नहीं मिलेगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। सारे जितने जीव जंतु हैं उनको सारे को क्या जरूरत होता है, फूड की। ठीक है। Plants can make their own food, but animals and humans beings cannot। अब देखना, एक चीज नोटिस करना, क्या प्लांट्स खुद से क्या प्लांट को हम लोग फूड ला कर देते हैं, क्या नहीं, वो क्या करते हैं, खुद से ही अपना खाना पका लेते हैं। और एनिमल्स की बात करें या हमारी बात करें, घर पे क्या करते हैं, हमको जब भूख लगती तो हम लोग खाना पकाते हैं ना, तो वैसे ही ह्यूमंस और एनिमल्स को फूड खुद बनाने, मतलब वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब जो ह्यूमंस हो गए, ठीक है, और एनिमल्स हो गए, वो किन पे डिपेंडेंट रहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। जैसे कोई सब्जी हम लोग उगाते हैं, ठीक है, सब्जी उग जाती है, फिर उसको हम लोग पका करके खाते हैं, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ह्यूमंस जो हो गए, इंसान हो गए, और एनिमल्स उन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब एनिमल्स कैसे डिपेंड करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया काऊ का। काऊ क्या खाती है, घास हो गया, है ना, और जितनी भी हरी पत्तियां हो गई, वो सारी चीजों को भी क्या करती है, गाय खाती है ना। तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्लांट्स पे।
अब देखते हैं बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट कौन सा है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और सेकंड है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसको देखते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। फर्स्ट देखते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स दैट मेक देयर ओन फूड कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। अब ये कौन से वर्ड से बनकर मिलकर के बना है? ऑटो मीन्स सेल्फ, जो हम लोग खुद से करते हैं, ठीक है, और ट्रोफ्स मीन्स न्यूट्रिशमेंट, ठीक है। तो जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद ही बनाते, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। एंड दे शो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो खाना अपना खुद से बनाते हैं वो क्या शो करते हैं? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नोन एज होलोफिटिक न्यूट्रिशन। इसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग? होलोफिटिक न्यूट्रिशन के नाम से, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आएगा कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं और उसे कौन से नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा होलोफिटिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। अब प्रोड्यूसर्स मीन्स जो किसी चीज को डेवलप करते हैं, किसी चीज को खुद बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आइसक्रीम पार्लर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आइसक्रीम पार्लर में क्या होता है? वो खुद से आइसक्रीम बनाते हैं, है ना, और उसको सपोज वो सेल करते हैं, बेचते हैं। तो जो किसी चीज का निर्माण करेंगे या खुद से कुछ चीज को बनाएंगे वो क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑटोट्रोफिक या ऑटोट्रोप्स हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, जो कि फूड बनाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट है ऑटोट्रोप्स रेंज फ्रॉम सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट्स लाइक algae टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म लाइक लार्ज ब्रांच्ड ट्रीज। अब देखो ये कहाँ से अपना स्मॉल फॉर्म से देखें, सबसे स्मॉल फॉर्म कौन सा अगर देखेंगे प्लांट का, तो algae। algae मीन्स जो शैवाल, जिसको हिंदी में शैवाल बोलते हैं, या काई। जैसे कि पानी कहीं पे स्टोर हो जाता है तो बहुत सारे वहाँ पे काई जम जाता है ना, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? algae बोलते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट के रूप में जाना जा सकता है, ठीक है। और जैसे कि लार्ज प्लांट या ट्रीज बोलेंगे तो ब्रांच वाली जितनी भी ट्रीज हो गए, मैंगो हो गए या फिर बरगद हो गया, जितने भी बड़े बड़े बिगर प्लांट्स है उसको हम लोग ब्रांच्ड ट्रीज मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका फूड फैक्ट्री की ये जो प्लांट्स है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, ठीक है। लीव्स प्लांट फूड फैक्ट्रीज। अब जो जैसे कि सपोज हम लोग अपना खाना कहाँ पर बनाते हैं? अपने किचन में, ठीक है। उसी टाइप से जो प्लांट्स हो गए, जितने भी प्लांट्स हो गए या ट्रीज हो गए, वो भी अपनी फूड बनाते हैं, बट उनका भी कोई स्पेस होता है जहाँ पर वो खाना पकाते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। ग्रीन लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट्स। जितने भी लीव्स है, ये जो फिगर में दिख रहा है ना आपको, लीव्स कोई भी प्लांट ले लो, चाहे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, कैप्सिकम हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, या जितने भी फ्लावर्स में के कोई भी प्लांट हो गए, वो सारे लीव्स क्या का काम करते हैं? एक किचन का, जहाँ पर वे अपना फूड रेडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग के घर में मम्मी कहाँ खाना बनाती है? आपके घर के किचन में। वैसे क्या होता है, जो सारे प्लांट्स होते हैं वे अपने लीव्स मीन्स अपनी पत्तियों पर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ग्रीन लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट्स। इन लीव्स फूड इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं अब कौन सा प्रोसेस से इन लोग खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। अब ये प्रोसेस में क्या क्या होता है उसको देखते हैं। The chloroplast contain a green pigment chlorophyll। देखो जो क्लोरोप्लास्ट है ये हम लोग के लीफ में होता है, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करके रखा रहता है? ग्रीन पिगमेंट मीन्स ग्रीन कलर होता है। देखो ये फिगर में दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन, तो सारी पत्तियां कौन से रंग की होती है? ग्रीन कलर की, ठीक है। वो किसके कारण? उसमें क्या कंटेन होता है? क्लोरोफिल कंटेन होता है, ठीक है। दैट मेक्स द लीफ लुक ग्रीन। क्लोरोफिल होने के कारण ही हमारा जो लीफ है, ठीक है, वो ग्रीन दिखाई देता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। अब सोलर एनर्जी मीन्स जो सनलाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से जो एनर्जी आएगा उसको ये लीफ, अब लीफ में क्या है? क्लोरोफिल है, तो
अब क्या होता है, ये लीव्स में क्लोरोफिल है, ठीक है, तो ये एकदम आसानी से ये सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिसके कारण ये अपना फूड बना सकता है। हम लोग को अपने घर में गैस, स्टोव या चूल्हे की जरूरत पड़ती है ना खाना पकाने के लिए, वैसे ही सारे प्लांट्स को सोलर एनर्जी मीन सनलाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखो केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। सबसे पहले क्या क्या नीड होता है इसको फूड बनाने के लिए, वो समझते हैं। सारे प्लांट्स को फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और जो उनके लीफ में क्लोरोफिल होता है, ये सारी चीजें चाहिए होती है, जिसके बाद वो ग्लूकोज ग्लूकोज इनका फूड होता है, ठीक है। ये अपने फूड का निर्माण करते हैं और लास्ट में क्या रिलीज करते हैं, ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। Carbon dioxide from air is taken through the tiny pores present on the surface of the leaves by a simple diffusion process. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. These are present on the surface of leaves and other aerial parts of the plants. अभी क्या होता है, ये जो हम लोग का लीफ दिख रहा है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइनर होल जो हम खुली आंखों से नहीं दिखते, ठीक है। यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि हम लोग जब रेस्पिरेशन मीन्स जब श्वास लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग श्वास में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। वैसे ही इन लोग उस पोर से, मतलब जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना इसमें, उसी उसको ही क्या बोलेंगे, पोर्स बोलेंगे। तो वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अंदर लेता है। साथ में हम लोग रूट्स में क्या किए रहते हैं, वाटर डाले रहते हैं, तो यहाँ से वाटर इनको मिलता है, यहाँ पर सनलाइट रहता है और लीव्स में क्लोरोफिल होता है, जिसके थ्रू ये अपने फूड का निर्माण करते हैं। जिस इसके फूड को क्या बोलेंगे, द फूड ऑफ प्लांट्स इज नोन एज ग्लूकोज। और लास्ट में क्या रिलीज करते हैं, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और इस इनके फूड बनाने के सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो आपको डायग्राम से समझाती हूँ एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ये हमारा प्लांट हो गया, ठीक है। अब सारे प्लांट्स में क्या है, लीव्स, देखो छोटे छोटे लीव्स है, बड़े बड़े लीव्स है, हर टाइप के लीव्स है, ठीक है। इस लीव्स में या लीव्स में क्या रहता है, हम लोग का क्लोरोफिल कंटेंट रहता है, ठीक है। अब ये अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। इनको क्या क्या चाहिए रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ह्यूमंस रिलीज करते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए रहता है, सनलाइट चाहिए रहता है, और वाटर जो हम लोग इनके रूट पे डाले रहते हैं। सारे चीजों को मिला करके ये अपना फूड का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ग्लूकोज या शुगर कहते हैं। लास्ट में इस प्रोसेस के लास्ट में ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेस्पिरेशन के दौरान लेते हैं। देखो इसमें देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग का प्लांट है, ठीक है, ये इसकी रूट्स हो गई और ये यहाँ पे सन है जिससे हम लोग को सोलर एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये सारे लीव्स है, देखो इसमें क्या है, हम लोग का क्लोरोफिल क्या है, कंटेन है पहले से। यहाँ से हम लोग वाटर डालेंगे, यहाँ से सनलाइट मिलेगा और यहाँ से क्या रहेगा, क्लोरोफिल तो है, और इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेप्ट करते, तो ये सारी चीजें आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, फूड का निर्माण करते हैं या अपना फूड बनाते हैं। देखना इस प्रोसेस में, ठीक है। ये बाहर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इससे लेते हैं। ये देखो ये वाटर जा रहा है, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लिप्स में क्लोरोफिल है और ये सनलाइट है जिसके थ्रू ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलो आज के लिए इतना काफी है बच्चों, थैंक यू। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो मुझे जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बच्चों।